Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys देखिए कई बार ऐसी नीड आ जाती है जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम किसी URL पे क्लिक करें तो वो हमें कहीं और रीडायरेक्ट कर दे। तो वो रीडायरेक्शन हो सकता है कि परमानेंट हो, लाइक कि उस लिंक पे क्लिक करें तो हमेशा किसी पर्टिकुलर यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो, या फिर कंडीशनल हो सकता है जैसे कि मान लो कि लॉगिन नहीं है तो पर्टिकुलर लॉगिन पे रीडायरेक्ट करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो अगर जैसे मेरा प्रीमियम कंटेंट है, ये मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र लॉगिन हो तभी ये हमें दिखे, अदरवाइज लॉगिन पे रीडायरेक्ट करते। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो देखो ये क्या कर रहा है, ये मुझे लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देगा। और जो दूसरा मैंने बताया जिसमें मैं चाहता हूं कि हमेशा कोई यूआरएल किसी पर्टिकुलर यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाए, जैसे कि ये रजिस्टर है, अगर नीचे देखो, नीचे चेक करो लेफ्ट साइड पे, तो वहां पे /रजिस्टर दिख रहा है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमेशा ये लॉगिन पे जाए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये कहां पे लेके जा रहा है, लॉगिन पे। देखो यहां से चेक करो, मैं अबाउट पे हूं, रजिस्टर पे क्लिक किया लेकिन कहां लेके गया, लॉगिन पे। बैक किया, आ गया अबाउट पे। तो आज का वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे है। हम लोग ये समझेंगे कि कैसे ये रिएक्ट राउटर V5 में रीडायरेक्शन कैसे काम करता है, कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं रीडायरेक्शन। क्लियर। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और इसी तरह से हम सब मिलकर साथ में एक नए टॉपिक को पढ़ें, समझें और बिल्कुल आगे बढ़ें। तो बट आज का ये जो टॉपिक है इसको शुरू करने से पहले मैं एक थैंक्स देना चाहता हूं अपने एक व्यूअर को जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो व्यूअर का नाम है दिव्यांशु पारिक, जिन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन क्या पूछा है। उन्होंने पूछा है कि सर अगर /सर्विस पे सर्विस1 डिफॉल्ट लोड करना है तो कैसे करें। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें, और उसी वीडियो पे ये दिव्यांशु पारिक का क्वेश्चन आया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, वैलिड लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूं, शेयर करूं अपना नॉलेज, ताकि सभी लोगों को हेल्प हो सके। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि सर्विसेज में जाऊं तो सर्विस1 सर्विस2 मुझे दो ऑप्शंस तो दिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं बाय डिफॉल्ट इस एरिया में नीचे लिंक्स के नीचे जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे सर्विस1 बाय डिफॉल्ट लोड हो जाए। तो इसके हो सकते और भी तरीके हों, लेकिन मैं सभी तरीकों को आज एक्सप्लोर नहीं करूंगा आप लोगों के सामने, क्योंकि ये वीडियो किसी और टॉपिक का है। बट मैं एक टॉपिक जो मतलब एक तरीका है इसको अचीव करने का, वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोड पे चलता हूं और आप लोगों को कोड दिखाता हूं। देखो यहां पे क्या था, हम स्विच हटा चुके थे पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो, अगर गाइज आप लोगों में से कोई ऐसा व्यूअर है जो अगर आप लोगों ने रिएक्ट राउटर को अभी स्टार्टिंग से समझ रहे हो तो मेरी पहली वीडियो से ज़रूर देखो। मैंने हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल्ड में समझाया है और इस पूरी सीरीज़ का पर्पस ही ये है कि आपको रिएक्ट राउटर V5 का डॉक्यूमेंट, जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, उसको देखने की ज़रूरत भी ना पड़े और सारे पॉइंट्स में आपके कवर कर लूँ यहाँ पे, राइट। तो ये अभी बहुत डिटेल्ड वीडियोस आने वाली हैं इस सीरीज़ की, तो ज़रूर इस सीरीज़ को देखते रहो, राइट। तो पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था कि ये स्विच मैं हटा चुका था, हमारे पास सिर्फ राउट्स थे। लेकिन जो दिव्यांशु पारिक ने हमसे क्वेश्चन पूछा उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया, प्लस मैंने एक राउट लिया जिसका पाथ मेरे /सर्विसेज से मैच कर जाए। मतलब कि हमारा जो ये वाला पाथ है, ये ऊपर वाला, इसके साथ मैच कर जाए। तो हम लोग इसको कैसे करें, तो मैंने क्या किया, पाथ इक्वल टू पाथ, मतलब कि एक जो चाइल्ड राउट बनाया उस राउट का जो पाथ है वो वही रखा जो उसका पेरेंट का है और एग्जैक्ट लगा दिया। मतलब कि जब सिर्फ /सर्विसेज आए तो क्या करूं, करेक्ट। तो उसकी भी हैंडलिंग मैंने इसके अंदर की है। कैसे की है ये देखो, कोड। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने इस राउट के अंदर /सर्विस को
लोड कर लिया, मतलब कि सर्विस कंपोनेंट को लोड कर लिया। सर्विस कंपोनेंट में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस हैं वो देखो। सर्विस कंपोनेंट में मैंने आईडी एज ए पैरम लेना शुरू कर दिया, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने अगर देखा हो तो नहीं था। अब यहाँ पे हम आईडी ले रहे हैं, जिसको मैंने सर्विस आईडी के नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया, और उसका डिफॉल्ट वेरिएबल डिफॉल्ट जो वैल्यू है उसको मैंने 1 2 3 4 रख दिया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? समझ में आ रही चीज है कि सर्विस नाम का जो कंपोनेंट है उसमें मैंने एक प्रॉप्स ले लिया है आईडी, और जिसको मैंने सर्विस आईडी नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया है, और उस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 1 2 3 4 ले ली है, क्योंकि ये हमारा 1 2 3 4 पहला सर्विस है। क्लियर? अब मैंने क्या किया कि हम यूज पैरम से जो आईडी निकाल रहे थे, उस आईडी की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने इक्वल टू सर्विस आईडी कर दी, मतलब अपनी ये वाली वेरिएबल कर दिया। तो जो सर्विस आईडी वेरिएबल था उसको मैंने एज ए डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लिया अपने आईडी वाला जो डिस्ट्रक्चर कर रहे थे यूज पैरम में, उसके लिए, ताकि अगर पैरम्स ना मिले तो सर्विस आईडी को ही डिफॉल्ट आईडी मान लो, और हमारा जो कोड आगे चल रहा था बिल्कुल वैसा ही चलता रहे। यहां तक समझ में आया? तो ये चेंज हमने किया है। अब अगर हम ब्राउजर पे चलें, देखो ब्राउजर पे अगर चल के देखो तो क्या हो रहा है। यहाँ पे होम पे चलते हैं, इसको पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, और अब मैं सर्विसेज को क्लिक करता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, सर्विस 1 हमारे नीचे लोड होने लगा। समझ में आ रहा है? सर्विस 2 को क्लिक कर दें तो देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्विस 2 की जगह क्या हो रहा है, स्लैश आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा होगा ये हम पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो गाइज ये डिबगिंग बहुत ज़रूरी है। देखो ये आ रहा होगा राउट से, और यहाँ पे सर्विसेज है, हेडर पे चलते हैं, और हेडर पे मैं क्या करता हूँ सर्विसेज, और देखो ये एक्स्ट्रा स्लैश यहाँ लग गया। ठीक है, इसको सेव करते हैं, वापस से अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, और यहाँ पे अब देखते हैं सब कुछ हमारा सही हो जाना चाहिए। राइट, देखो ये चलाया और सर्विसेज चलाया, ये सर्विस 1 2 3 4 आ गया, और सर्विस 2 पे क्लिक किया तो हमारा सर्विस 2 चल रहा है, और सर्विस 1 पे क्लिक किया तो हमारा ऊपर यूआरएल चेंज होकर सर्विस 1 भी आ रहा है। तो हुआ क्या कि अगर हम नॉर्मली सर्विसेज पे जा रहे हैं तो अब भी हमारा सर्विस 1 लोड हो रहा है, और अगर उसके बाद हम सर्विस 1 सर्विस 2 पे जाएं तो उसके अकॉर्डिंग तो जैसे लोड हो रहा था वैसे ही चीज़ें लोड होंगी। क्लियर? तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाया हूँ। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को कई लोग क्या होता है मेरे से पूछते हैं कि इस टॉपिक में कैसे होगा, जो कि बल्कि मैं कवर कर चुका हूँ। राइट, तो क्या होता है कि कई बार हम लोग जल्दीबाजी में वीडियो को स्किप कर देते हैं और कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। तो बार बार मैं यही कहता हूँ हमेशा कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, कोई भी स्किप मत करो। अगर स्पीड स्लो लग रही है मेरे समझाने की तो वीडियो का स्पीड बढ़ा लो, लेकिन स्किप मत करो। राइट, और ये जितना भी कोड है ये मैं हमेशा हर वीडियो की तरह डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो ज़रूर से जाके एक बार वहाँ से कोड को अपने पास लो, एक बार स्टडी करो, वीडियो के साथ देखो, तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और खुद अपने आप से करो, नहीं समझ में आता है तो मेरे से पूछ लो। राइट, मेरा ईमेल भी दिया हुआ है, मेरे को ईमेल भी करके पूछ सकते हो। राइट, तो अब हम लोग चलते हैं आज का जो मेन टॉपिक है उस पर। आज का मेन टॉपिक था कि हम अगर प्रीमियम कंटेंट जो कि हम चाहते हैं कि लॉगिन हो तो उस पर जाए, अदरवाइज लॉगिन पे रीडायरेक्ट करते हैं, लॉगिन पे रीडायरेक्ट करते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं चीज देखो, और कितना इजी है ये भी समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, राउट्स में ये हमारा एक राउट है सिंपल, बाकी हेडर में अगर देखो तो हेडर में मैंने प्रीमियम कंटेंट का कुछ भी नहीं किया, एक यूआरएल बना दिया सिंपल सा, जैसे बाकी सारे यूआरएल थे वैसे बनाया /प्रीमियम कंटेंट। लेकिन इसका एक्चुअल हैंडलिंग कहां पे है, राउट्स में। राउट्स में मान लो किसी वेरिएबल में किसी भी मेथड से, रिडक्स से, इससे उससे कैसे भी करके हमें ये मिल रहा है कि करंट यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं है। देखो हमेशा कोई भी टॉपिक समझो ना तो उसके बहुत वाइड मत करो एरिया को समझने का, बिल्कुल स्पेसिफिक रखो। तो इसलिए मैं देखो इस लॉग्ड इन कैसे आया नहीं आया उस पर फोकस मत करो, फोकस करो कि अगर मान लो लॉग्ड इन है, लॉजिक समझना है हमें कि अगर राउट हमारा प्रीमियम कंटेंट है तो उसके अंदर हमने क्या चेक किया कि अगर लॉग्ड इन है तो प्रीमियम कंटेंट दिखाओ, नहीं है तो रीडायरेक्ट टू लॉगिन।
समझ में आ रहा है? तो ये जो रीडायरेक्ट है ये हमें बिल्कुल जैसे ही स्विच राउट और मिलता है वैसे ही रिएक्ट राउटर डॉम से हमें रीडायरेक्ट भी मिलता है। रीडायरेक्ट कहता है कि मुझे टू दे दो, मतलब रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है वो बता दो। तो यहाँ पे हम टू नाम का जो ये पैरामीटर है ये पास कर देते हैं, तो ये हमें एग्जैक्टली वहीं पे रीडायरेक्ट कर देता है। समझ में आया? तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लो कि लॉग्ड इन है, मैंने वेरिएबल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू ले ली, और हम अब चेक करते हैं अपने ब्राउज़र पे कि क्या वाकई ही हमें ये चीज़ वैसे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अबाउट पे, और देखो प्रीमियम कंटेंट को मैंने क्लिक किया तो प्रीमियम कंटेंट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने लॉग्ड इन की वैल्यू क्या रखी, बाय डिफॉल्ट ट्रू रख दी। इसका मतलब यूज़र अगर लॉग्ड इन है तो मुझे प्रीमियम कंटेंट दिख रहा है, बिल्कुल जैसा चलना चाहिए। अदरवाइज अगर मैं वापस कोड में जाके उसको अगर फॉल्स कर दूं, ठीक है, फॉल्स कर दूं, तो अब क्या होगा, देखो ब्राउज़र में सिंपल क्या होगा, देखो लॉगिन में अपने आप रीडायरेक्ट कर गया। इसका मतलब अगर मैं प्रीमियम कंटेंट में जाऊं, लॉगिन नहीं है तो मुझे लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट समझ में आया कैसे रीडायरेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं चाहता हूं कि हमेशा कोई यूआरएल, कोई भी यूआरएल मैं चाहता हूं कि जब भी इस पर क्लिक हो तो किसी पर्टिकुलर यूआरएल पे जाए। ए मैं चाहता हूं हमेशा बी पे जाए, एक्स मैं चाहता हूं हमेशा वाई पे जाओ। इस तरह से अगर कोई लॉजिक है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, देखो बहुत सिंपल है। कोड पे चलो पहले, देखो यहां पे हमने क्या किया, रीडायरेक्ट लगा दिया। नॉर्मल जो हमारा स्विच राउट्स था, जो हमारा पेरेंट स्विच राउट्स है, उसमें मैंने लास्ट में अभी एक ऐड कर दिया रीडायरेक्ट। जैसे हम राउट्स डाल रहे थे वैसे ही हमने एक रीडायरेक्ट डाल दिया, जिसमें स्पेशल क्या है, फ्रॉम। नॉर्मल राउट में हम क्या देखते हैं, पाथ और कंपोनेंट, कि अगर ये पाथ हो तो ये कंपोनेंट लोड करो। रीडायरेक्ट में हमने कहा कि फ्रॉम दिस यूआरएल टू दिस यूआरएल, मतलब कि अगर कोई रजिस्टर खोलना चाहेगा जो कि फ्रॉम है तो टू कहां पे ले जाओ, लॉगिन पे। तो यही हो रहा है, हम रजिस्टर पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन खुल क्या रहा है, लॉगिन। कहां पे रीडायरेक्ट कर दे रहा है, लॉगिन पे। समझ में आया, राइट? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप यहां तक समझ में आ गया हो। कहीं कोई डाउट हो तो पहले कमेंट में लिख दो, राइट। क्वेश्चन को कमेंट में लिखो ताकि चीजें क्लियर हो, राइट। बिल्कुल दिमाग में रखोगे, स्किप करोगे वीडियोस को तो कुछ भी नहीं आएगा मजा, ना आपको समझ में आएगा ना कोई फायदा होगा, राइट। तो जरूर से समझो, अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो अभी तक, तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलो, अब मैं ये कहने जा रहा था कि अगर मान लो कि अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, रिप्लेस। अब ये कहोगे कि क्या है रिप्लेस मतलब, रिप्लेस मतलब क्या हुआ, अगर ब्राउजर पे देखो तो हो क्या रहा है। देखो मैं सर्विसेज में हूं, ऊपर यूआरएल देखो सर्विसेज है, जाना कहां चाहता हूं, स्लैश प्रीमियम कंटेंट पे। तो मैं स्लैश प्रीमियम कंटेंट पे गया, वहां से लॉगिन पे चला गया। समझ में आया फ्लो? सर्विसेज पे हूं, प्रीमियम कंटेंट पे गया, वहां से लॉगिन पे चला गया। लेकिन रीडायरेक्ट क्या करता है, पुश नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा, अगर इसको स्टैक की तरह समझो, स्टैक की तरह, राइट। मान लो कोई एक के ऊपर एक चीजें रखी हैं, तो सबसे नीचे हमारा क्या था, सर्विसेज, उसके ऊपर क्या आया, प्रीमियम कंटेंट, उसके ऊपर क्या आया, लॉगिन। तो हमें जो सबसे ऊपर होता है वही दिखता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, कर सर्विसेज के ऊपर जो प्रीमियम कंटेंट वाला जो स्टैक आया उसको हटा दिया मैंने। अभी क्या दिख रहा था, प्रीमियम कंटेंट, बट उसको हटा दिया और वहां पे क्या लगा दिया, लॉगिन वाला स्टैक। तो ये रिप्लेस वाला तरीका चलता है जब भी हम नॉर्मल रीडायरेक्ट को यूज करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, देखो सर्विसेज से मैं प्रीमियम कंटेंट पे गया, प्रीमियम कंटेंट रिप्लेस होकर लॉगिन आ गया। इसलिए मैं अगर बैक दबाऊं, अभी यहां से बैक दबाऊं तो कहां जाएगा, लॉगिन के नीचे क्या लिखा है, सर्विसेज। देखो सर्विसेज पे चला जाए। अगर यही चीज पुश होती तो क्या होता, मैं सर्विसेज से प्रीमियम कंटेंट पे जाता, प्रीमियम कंटेंट से लॉगिन पे जाता, बैक करता तो कहां जाता, प्रीमियम कंटेंट पे। बट प्रीमियम कंटेंट पे नहीं जा रहा हूं मैं, कहां जा रहा हूं, सर्विसेज पे। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो, जो कि बहुत रेयर केस है, क्योंकि जनरली हम रिडायरेक्ट चाहते हैं कि बिल्कुल परमानेंट रिडायरेक्शन हो। लाइक जैसे लॉगिन पेज से अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो हम रिडायरेक्ट कर देंगे प्रोफाइल में। हम कभी नहीं चाहेंगे कि प्रोफाइल से कोई बैक दबाए तो लॉगिन पेज खुले, नो।
हम चाहते हैं कि लॉगिन वाला हमारा जो यूआरएल था वो रिप्लेस हो जाए माई प्रोफाइल से, करेक्ट। तो बट स्टिल मेरा काम है आपको समझाना, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर हैं, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप चाहते हो कि ये पुश वाली तरीके से चले तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुश डाल दो, ठीक। मैं इस वाले पे नहीं डाल रहा हूँ, मान लो इस वाले पे डाल दो, ठीक है। इसको पुश वाले तरीके से डाल दो। अगर देखो कोड पे दिखा देता हूँ एक बार, मैंने डाल दिया है, ये देखो रीडायरेक्ट टू लॉगिन, और यहाँ पे मैंने पुश डाल दिया, समझ में आया। प्रीमियम कंटेंट में मैंने ये डाल दिया। अब देखो क्या सीन हो रहा है। सीन क्या होगा कि मैं सर्विसेज में हूँ, प्रीमियम कंटेंट पे क्लिक किया, लॉगिन तो खुल गया, लेकिन अब बैक करेंगे तो कहाँ जाएगा, प्रीमियम कंटेंट पे। और प्रीमियम कंटेंट के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, रीडायरेक्ट टू लॉगिन। तो ये बार बार लॉगिन पे ही फेंकता रहेगा। देखो मैं बैक कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, बैक जा रहा है प्रीमियम कंटेंट, और प्रीमियम कंटेंट फिर से लॉगिन में फेंक दे रहा है। समझ में आया पॉइंट। तो कोई जगह ऐसी हो सकती है कि आपको जरूरत पड़े तो आप इसका यूज कर सकते हो, करेक्ट, बट जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं बता देता हूं। देखो ये समझ में, अब देखो मैंने जानबूझ के यहां पे क्या किया, कैप्स में लिख कर रखा है, लेकिन अगर ब्राउजर में चेक करो तो वहां पे क्या दिखेगा कि अगर ये जो सर्विसेज है, सॉरी ये रजिस्टर है, नीचे यूआरएल देखो /small में रजिस्टर आ रहा है, बट स्टिल हमारा चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव होता है, मतलब कैसे भी केस में हो बट वो मैच कर रहा है तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका यूआरएल जो आ रहा है, जो /register जिस भी केस में आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही मैच होना चाहिए, तो जैसे नॉर्मल राउट्स में होता है पॉसिबिलिटीज, वैसे ही हमारे रीडायरेक्ट में भी होता है। क्या होता है इसमें, सेंसिटिव। अब क्या है, अब ये सेंसिटिव हो गया, मतलब जब तक कैप्स में /register नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं करेगा। नॉर्मल स्मॉल रजिस्टर के लिए कोई यहाँ पे राउट्स अब बचा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अगर अभी हम ब्राउजर में जाके देखें /register को तो क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं। चलो चल के देखते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं और देखो यहाँ पे रजिस्टर को मैंने क्लिक किया, देखो कुछ लोड नहीं हो रहा क्योंकि इस यूआरएल के साथ कोई भी राउट मैच नहीं कर रहा है, करेक्ट। समझ में आया। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीडायरेक्ट के लिए कोई स्पेशल चीज दी गई हो, नहीं, ये राउट्स के साथ है। मान लो ये सर्विसेज खुल रहा है अभी /small सर्विसेज है, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं अपने कोड में सर्विसेज को जो ये है इसको कैपिटल S कर देता हूं और इसको सेंसिटिव कर देता हूं। देखो ठीक है, सेंसिटिव कर देता हूं। अब देखो कैसा दिख रहा है ब्राउजर पर, देखो अबाउट सर्विसेज, देखो खाली हो गया, कुछ नहीं, क्योंकि कैपिटल S से मैंने लिख दिया वहां पे सर्विसेज को, और कैपिटल S से सर्विसेज जो है वो हैंडलिंग तो हमारे पास है, लेकिन स्मॉल वाली की नहीं है। तो ये देखो अभी तो रीडायरेक्ट हो रहा है, इसको छोड़ देते। लेकिन यहां पे देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको वापस से कोड में चल के स्मॉल वाला कर दूं और या फिर इसमें से सर्विस सेंसिटिव हटा दूं, अब ये सर्विसेज जैसे लिखी है वैसे लिखे रहने देता हूं, बट सेंसिटिव मैंने हटा दिया। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो चलने लगा, क्लियर है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जैसे कि पुश हो गया, टू हो गया, फ्रॉम हो गया, सेंसिटिव हो गया, वैसे ही हमारा एग्जैक्ट भी चलता है। जैसे फ्रॉम में, जैसे कि मैंने फ्रॉम में लिखा है तो फ्रॉम में यहां पे एग्जैक्ट भी लगा सकता हूं कि मान लो जैसे एग्जैक्ट का जो लॉजिक हमारा राउट का है वो भी यहां पे चलेगा, करेक्ट है। समझ में आया। तो आई होप ये वाला जो टॉपिक था रीडायरेक्शन वाला, ये समझ में आया हो। मैंने कोशिश की है कि इसको पूरी डेप्थ में मैं कवर करूं। स्टिल अभी भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर से कमेंट में पूछिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज, क्योंकि आप लोग अगर वीडियोस देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी ये फैमिली इसी तरह से बड़ी हो, हम लोग साथ में मिलकर नई नई टॉपिक्स को पढ़ें और एक नई नॉलेज को गेन करें। तो चलिए, आई होप हम लोग फिर से नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।